हेलो एवरीवन, वेलकम टू RICR। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेप्शंस हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी तक का हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, लाइक लिस्ट हो गया, टपल, सेट, डिक्शनरी, और उससे पहले फॉर लूप, व्हाइल लूप, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए। उन सारे कॉन्सेप्ट के जब हम लोग कोड कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एरर्स आते थे, है ना। इस टॉपिक के अंदर हम लोग उन्हीं एरर्स को कैसे हैंडल करना है, यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो मेनली हमारे पास दो टाइप्स के एरर आते हैं, ठीक है। एक तो एरर क्या होता है, जब भी हम कोड को कंपाइल कर रहे होते हैं, एट टाइम ऑफ कंपाइलेशन हमारे पास कुछ एरर्स आते हैं। उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सिंटैक्स एरर मेनली क्या होते हैं कि जो भी हम, अगर जो भी किसी लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है, लाइक इस प्रॉपर, जैसे पाइथन की बात करें तो प्रॉपर पाइथन के अंदर हमको प्रॉपर इंडेंटेशन को फॉलो करना होता है। पाइथन के अंदर इफ लिख रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को कॉलन लगाना है, तो उसके कुछ ग्रामर्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं कि किस तरीके से कोड को लिखा जाता है। तो उस टाइप की जो गलतियां करते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मेनली सिंटैक्स एरर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम करेक्ट सिंटैक्स तो लिखते हैं, बट एट टाइम ऑफ रनिंग कोड हमारे पास कोई ना कोई एरर थ्रो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे एरर्स आते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद भी ऑल्दो कोई एरर तो नहीं थ्रो करता, बट जो जैसा हमको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो वो कौन सा एरर होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। लाइक हमारा कोड तो करेक्ट है बट लॉजिक करेक्ट नहीं, ठीक है। तो लॉजिकल एरर्स को यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले। लॉजिकल एरर्स थ्रू आउट द टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं। आज यहाँ पे हम लोग लाइक एक जो लाइक सिंटैक्स एरर और एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेनली बहुत सारे एरर्स होते हैं, एक बार देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ एरर आप लोगों ने इनकाउंटर किए होंगे। इसमें से जो भी एरर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मोस्टली सारे के सारे एरर आप लोगों ने इससे पहले देख रखा होगा। जैसे सिंटैक्स एरर हो गया, इंडेक्स एरर हो गया, की एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, ये वर्ड्स कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी देखा होगा, अभी हम लोग एक बार बेसिक बेसिक एक एक एग्जांपल से गो थ्रू करेंगे कि एग्जैक्टली exactly वो एरर कब इनकाउंटर होता है। ओके, आज और एक बार डिस्कस करते हैं ये सारे एरर कौन कौन से कैसे कैसे आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन एरर्स को टैकल क्यों कैसे करना है। अब टैकल करना जरूरी क्यों है, क्योंकि मान लो अभी आप लोगों ने, अभी हम क्या करें, अपने लोकल सिस्टम पे चला रहे हैं, ठीक है। बट जब भी हम कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इस ये सारे कोड्स तो हम लिखेंगे, कोड लिख करके हमारा कोड किसी सर्वर पे हम डाल देंगे और वहां से लाइव में कुछ यूजर्स उसको यूज कर रहे होंगे। अब एज अ प्रोग्रामर हमें समझ में आता है कोई एरर है तो एरर को कैसे फाइंड आउट करना, उसको डिबग कैसे करना है। बट मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, अगर उसके सामने में उतना बड़ा कोड, उतना बड़ा एरर वो देखेगा तो वो डर ही जाएगा, है ना। उसको लगेगा कि भाई क्या ही हो गया, पूरा फट गया कोड, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया होगा सर, ठीक है। तो उसके लिए एक वहाँ पे पैनिक का सिचुएशन होगा। अदरवाइज तो उस सिचुएशन को हमको क्या करना है, टैकल करना। दूसरा इशू कहाँ पे आ जा सकता है, जो कुछ रॉन्गफुल डूइंग, लाइक ऐसे कोई पर्सन जिनको, लाइक आप लोगों ने हैकर्स के बारे में सुना होगा। लाइक वो, हम ये चाहते हैं कि हम अपने, जब भी हम एरर शो करते हैं, कोई भी एरर आता है तो एरर क्या दिखाता है कि किस लाइन में एग्जैक्टली एरर है। तो उससे वो क्या करते हैं कि हमारा कोड वहां पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है क्या लॉजिक हमने लगाया वो लॉजिक हमारा शो हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर बाहर का कोई पर्सन हमारे उस कोड को देख पाए, क्योंकि वो सोर्स कोड है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई मेरे सोर्स कोड को देख लेगा तो वो वहां पे मेरे वेबसाइट पे पेनिट्रेट भी कर सकता है, लाइक और रॉन्गफुल डूइंग्स वो परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे कोड को वहां पे बचाना भी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग को फॉलो करते हैं जब भी हम कोड कर रहे होते हैं। ओके, तो उससे पहले आ जाओ, पहले डिस्कस करते हैं कि एरर कौन कौन से होते हैं और ये किस तरीके से लाइक अकर होते हैं, कैसे ट्रिगर होते हैं। ओके, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर तो ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते, लाइक मान लो पाइथन के अंदर जैसे इफ लिखा है, इफ ट्रू के बाद, इफ के बाद मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या लगाना होता है, कॉलन लगाना होता है। मान लो तुमने कॉलन नहीं लगाया तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली बता रहा है कि इस जगह पे तुमने कॉलन नहीं एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड, यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉलन। और ये एरर का टाइप क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सिंटैक्स एरर। तो कुछ इस तरीके से पाइथन हमको एरर शो करता है कि एग्जैक्टली कौन से लाइन पे कहाँ पे एरर है। और अगर हम किसी रूल्स को, सिंटैक्स के रूल को फॉलो नहीं करते, तो उस केस में स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आता है, ठीक है। सेकंड, जितने भी एरर हैं आई थिंक मोस्टली आप सब लोगों ने यहाँ पे इनकाउंटर किया होगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जब
कोड करना स्टार्ट ही करते हैं तो उस टाइम पे मोस्टली हमारे पास सिंटैक्स एरर ही आ रहे होते हैं कि हम कहीं कॉलन भूल जाते हैं, कहीं पे कॉमा लगाना भूल जाते हैं, कहीं पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे पैरेंथेसिस की जगह पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, कहीं लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होता है हम पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारे जो एरर्स होते हैं, ये सब एरर्स किसके अंदर फॉल करते हैं? सिंटैक्स एरर के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है? इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर कब जनरेट होता है? जब हम किसी सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस है, लिस्ट है, टपल है, ठीक है, अब इन सब के अंदर जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ और वो एलिमेंट एक वैलिड इंडेक्स नहीं है, इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडेक्स एरर। वैलिड इंडेक्स मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, अब इसमें मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक का इंडेक्सेस हैं? 0 से लेकर के कहाँ तक का होंगे इंडेक्सेस? 3 तक का होंगे। अब मैं बियॉन्ड 3 कोई इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूंगा तो वहां पे क्या आ जाता है? इंडेक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में माई लिस्ट 40 करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया? इंडेक्स एरर आ गया। और ये प्रॉपर एरर को डिस्प्ले भी कर रहा है कि लिस्ट इंडेक्स इज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये प्रॉपर पॉइंट करके मेरे को बता रहा है इस लाइन में कहीं गलती है, इस लाइन में क्या गलती है? इंडेक्स एरर है भाई, वहां पे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। तो जहां पे भी इंडेक्स एरर हो तो हमको ये माइंड में आना चाहिए कि मैं कोई इनवैलिड इंडेक्स से एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। थर्ड दिन हमारे पास क्या आता है? की एरर। की एरर किस में इनकाउंटर होता है? डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जो आइटम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, की वैल्यू पेयर्स में। अगर हम ये कोई ऐसे की को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि उस डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पे हमारे पास की एरर आता है। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा एरर है वहां पे इन्वोक होता है? की एरर ट्रिगर कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप एरर। टाइप एरर कब आता है? जब हम कोई ऑपरेशंस करना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और वो रॉन्ग डेटा टाइप पे परफॉर्म करना चाहते हैं। मान लो मैं स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करना चाहता हूँ, इस केस में क्या आ जाएगा? टाइप एरर आ जाएगा। टाइप एरर क्या आएगा कि ओनली कनकैटिनेट str टू str, बट हमने क्या दे दिया? int टू str देने का ट्राई किया, तो ये हम पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास टाइप एरर आएगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब होता है? कि जैसे मान लो मैं किसी फंक्शन को, जब भी मैं कोई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं कोई गलत वैल्यू दे दिया। मान लो जैसे ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है हमसे कि जब भी मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए अगर इंट में टाइप कास्ट कर रहा हूँ तो वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए? इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, देन ओनली वो उसको किस में कन्वर्ट कर पाएगा? इंट में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इस केस में मान लो हेलो को मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैल्यू एरर आएगा। वैल्यू एरर क्या आ गया? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। ठीक है, मतलब आपने इनवैलिड लिटरल्स दिया हुआ है इंट का। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, उसके अलावा देन और क्या आता है? एट्रीब्यूट्स एरर। एट्रीब्यूट एरर, मान लो जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मैं अपेंड मेथड लगा रहा हूँ। अपेंड मेथड किस में होता था? लिस्ट के अंदर होता था। स्ट्रिंग तो क्या होती है हमारी? इम्यूटेबल होती है। अब स्ट्रिंग भाई सब इम्यूटेबल है, अब उसके अंदर आप क्या कर रहे हो? अपेंड मेथड लगा रहे हो। अपेंड मेथड तो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर आएगा कि ये एट्रीब्यूट वहां पे प्रेजेंट ही नहीं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो इस केस में क्या आएगा? एट्रीब्यूट एरर। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ये मैंने बताया कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ रहे हो उसके जितने भी यूनिक वहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं उनको याद भी रखो। ठीक है, मिक्सअप हो जाते हैं कई बार। उस केस में हम यहाँ पे क्या करने लगते हैं कि लिस्ट का टपल में, टपल का स्ट्रिंग में, इस तरीके से हम यूज़ करने लगते हैं। तो उससे बचना है। लाइक याद रखो, अगर ऐसा कुछ एट्रीब्यूट्स एरर आ रहा है इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस टाइप का कोई भी मेथड प्रेजेंट ही नहीं। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेम एरर। नेम एरर मेनली कब होता है? जब भी हम लोग कोई, मान लो कोई वेरिएबल डिक्लेयर की, अब उस वेरिएबल का गलत नेम के थ्रू मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। जैसे मान लो ए इक्वल टू मैंने 10 किया, ए की बजाय मैंने बी लिख दिया, उस केस में क्या हो जाएगा? नेम एरर आ जाएगा कि नेम बी इज नॉट डिफाइंड। तो यूजली ये कब होता है? जब भी हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, उस वेरिएबल को हम यूज करना चाह रहे हैं बट एज इट इज हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे नेम एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने किस में पढ़ा था? ये ए नेम क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर हम लोगों ने पढ़ा होता है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? एक तो केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे लिखा गया एज इट इज मेरे को यूज करना होगा। अगर मैं कुछ और यूज करूँ तो वहां पे क्या आ जाएगा? एरर शो कर देगा। आई होप आप लोग को यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। लाइक
बहुत सारे मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे numpy, इसको अभी तक का तो मोस्टली नहीं हम लोगों ने इंपोर्ट किया, बट अप्लाइड पाइथन में पढ़ेंगे। कई बार हमको क्या होता है कि पाइथन के बाहर के भी बहुत सारे लाइब्रेरीज को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे यूज़ करने के लिए उनके मॉड्यूल्स को हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होता है, उसके लिए हमारे पास क्या कीवर्ड होता है, इंपोर्ट कीवर्ड होता है। अब इंपोर्ट कीवर्ड में अगर मान लो मैंने कोई ऐसा एक नेम दे दिया, ठीक है, मान लो नेम वन मैंने लिख दिया। अब नेम वन नाम का तो कोई मॉड्यूल प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या दे देगा, यहाँ पे मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर देगा। बट मान लो यहीं पे अगर मैंने कोई ऐसा मॉड्यूल दिया जो कि प्रेजेंट है, मान लो मैंने क्या किया, numpy लिखा, तो इस केस में कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। इंपोर्ट numpy, थोड़ा सा टाइम लिया, इसने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है कि जब भी हम करेक्ट यहाँ पे स्पेलिंग नहीं दे रहे हैं, फिर ऐसे मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट करना चाहे जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो डिवीजन एरर। तो कभी भी पाइथन के अंदर अगर मैं किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ तो उस केस में वहाँ पे क्या आ जाता है, जीरो डिवीजन एरर आ जाता है। तो किसी भी वैल्यू को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक का आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और दूसरा, फाइल नॉट फाउंड का एरर। मेनली इसको जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मान लो कोई फाइल हम ओपन करना चाहते हैं बट वो फाइल प्रेजेंट ही नहीं है ना। अब वो फाइल प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में वहाँ पे क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड का एरर। मान लो मैंने इसको ओपन करने का ट्राई किया बट ये फाइल तो प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे भी नॉन एग्जिस्टेंट फाइल डॉट टी तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में क्या कर देगा, एरर शो कर देगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एरर हैं जो कि हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, इनकाउंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इन सारे एरर्स को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। तो मेनली इनको हम कैसे टैकल करते हैं, तो यहाँ पे पाइथन के अंदर हमारे पास ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको टैकल करते हैं। तो क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो मेनली पाइथन के अंदर जब भी हमको ये लगता है कि कोई भी स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में एरर आ सकता है, पॉसिबिलिटी होती है उस स्टेटमेंट में एरर आने की, उस स्टेटमेंट को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। और उस ट्राई ब्लॉक में अगर मान लो कोई एरर हो गया, तो उस एरर को टैकल करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर एरर हुआ तो उसको मैं अब किस में डाल दूंगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा। जैसे ट्राई मैंने किया लिस्ट, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो बाई डिफॉल्ट ये क्या आ रहा है, यहाँ पे इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, प्लीज इंटर वैलिड इंडेक्स, ठीक है। अब ये मैसेज किसी को भी क्लियरली मेंशन होगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा, जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इस केस में मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, जैसे 5 डाल दिया, तो 5 जैसे ही डालूंगा तो 5 तो ये वैल्यू प्रेजेंट है, तो इस केस में यहाँ पे आ गया। तो ट्राई क्या करेगा, जहाँ पे भी हमको जिस भी स्टेटमेंट में पॉसिबल होगा कि वहाँ पे एरर हो सकता है, उस स्टेटमेंट को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। और सारे स्टेटमेंट जहाँ पे मेरे को पता है कि वहाँ पे एरर नहीं होगा, उनको हम ट्राई ब्लॉक के बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनमें एरर होने की पॉसिबिलिटी, उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे। और अगर एरर हुआ तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो मल्टीपल एक्सेप्शन को मेरे को हैंडल करना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे 5 कर दिया, कुछ और भी एरर हो गए ट्राई ब्लॉक के अंदर। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 1.5 दिया, ठीक है। इस केस में भी यहाँ पे ठीक है ये आ रहा है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करता, ठीक है, 1 सेकेंड, अगर इसको मैं विदाउट ट्राई ब्लॉक लिखता, ठीक है, एक मिनट, इंडेंटेशन एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है, ठीक है। ये कैसा आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है। बट आउट ऑफ इंडेक्स एरर यहाँ पे नहीं, इंडेक्स एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एरर है। इसको किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए, ओनली इंटीजर चाहिए, बट यहाँ पे तो टाइप एरर आ गया। अब इस केस में भी ये क्या दे रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर ही दे रहा है। तो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली मल्टीपल टाइप्स के एरर हो सकते हैं। अब अलग अलग टाइप्स के एरर्स को भी हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मल्टीपल एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, मान लो एक बेसिक सा यहाँ पे प्रोग्राम मैंने बनाया। प्रोग्राम क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, मान लो बी डॉट, चल कुछ ऐसे
ऐड ऐड नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, अपेंड, ठीक है, अपेंड मैंने 4, ठीक है। ओके, सो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया होगा ट्राई ब्लॉक का। सबसे पहले कोड गया ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, कोड को इसने एग्जीक्यूट किया। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट किया, जैसे सेकंड लाइन एग्जीक्यूट किया इसको क्या मिल गया, ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया, कोई इशू नहीं हुआ। जैसे ही थर्ड लाइन में गया यहाँ पे क्या आ गया, एरर जनरेट हो गया। जैसे एरर हुआ तो ये किसके पास चला जाए, एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक में सबसे पहले इसने देखा क्या ये इंडेक्स एरर है, नहीं ये इंडेक्स एरर नहीं। नेक्स्ट इसने देखा क्या ये नेम एरर है, यस, क्योंकि नेम भी तो डिक्लेयर नहीं है। जो नेम, अगर इसका नेम क्या था, LST था, बट इसको मैंने कैसे एक्सेस करने का ट्राई किया, बी, तो इस केस में क्या दे देगा, एरर देगा। कौन वाले एरर के अंदर चला जाएगा, नेम एरर। तो वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, इस वाले एरर के अंदर यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। तो देखो किस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, ऑर्डर भी मैटर करता है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले लाइक जैसे इफ एलिफ ब्लॉक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वैसा ही कुछ यहाँ पे वर्क करता है। सबसे पहले फर्स्ट वाला एक्सेप्ट ब्लॉक चेक होगा, फिर सेकंड वाला। जैसे ही कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक इसने एग्जीक्यूट कर दिया, अब उसके बाद वाले फर्दर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होते। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। लाइक इस केस में कौन सा था, ये वाला एरर था। मान लो इस एरर को मैं एक बार के लिए खत्म कर देता हूँ, LST डॉट अपेंड किया, अभी एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रिंट किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लिस्ट डॉट अपेंड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो प्रिंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। फिर ये कौन से ब्लॉक पे चला गया, कैन नॉट डिवाइड विद 0, ठीक है, 0 से डिवाइड करना, तो 0 डिवीजन एरर में क्या आ रहा है, कैन नॉट डिवाइड विद 0। ओके, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा एक्सेप्शन भी आ रहे हैं जो कि हमें नहीं पता भाई क्या क्या एक्सेप्शन है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लाइक ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एरर आएगा तो वो ट्राई किस में थ्रो कर देगा, ट्राई किसको दे देगा, एक्सेप्ट ब्लॉक को दे देगा। अब एक्सेप्ट ब्लॉक में मान लो ये जो मैंने चार मेरे को पता था कि ये 4 पॉसिबल एरर यूजर दे सकता है। मान लो यूजर कुछ नया एरर ला करके दे दिया, मान लो वही वाला एरर, कि जैसे मान लो यूजर ने क्या बोला, भाई मैं तो क्या बोलूंगा 1.5 वाला इंडेक्स एक्सेस करूंगा। अब 1.5 वाला इंडेक्स कैसा था, टाइप एरर था, बट टाइप एरर तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। पहले की जाएगा वो इंडेक्स एरर चेक करेगा, इंडेक्स एरर नहीं मिला भाई, उसने नेम एरर चेक किया, नेम एरर भी नहीं था। 0 डिवीजन एरर चेक किया, तो 0 डिवीजन एरर भी उसको नहीं मिला। इस केस में अब ये कहाँ पे जाएगा, हम क्या करते हैं, जेनरिक एक्सेप्शन का भी कॉलम यहाँ पे डाल देते हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज अ ई। तो अब जो भी एरर आएगा वो ई वेरिएबल को यहाँ पे असाइन कर देगा। अब उस ई वेरिएबल में जो भी एरर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसने क्या किया, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट अ फ्लोट। समझ रहे हो आप, ये क्या कर रहा है कि ऊपर के कोई भी एरर इसको नहीं मिले। अब इस केस में ये वाले लास्ट वाले पे गया, लास्ट वाले ने बोला कि भाई ई में इसको यहाँ पे ई वाले वेरिएबल में जो भी एरर है, एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर दो। तो इसने ये क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो किया, उस एक्सेप्शन में कौन सा वाला एक्सेप्शन था उसको इसने किसको दे दिया, ई वाले वेरिएबल को दे दिया। जैसे अगर इसको ही मैं यहाँ पे प्रिंट करता, ओके, ये देखो, ये टाइप एरर वाला क्या आया था, टाइप एरर है, उसके बाद का जो मैसेज है वो मैसेज किसके अंदर चला गया, ई के अंदर चला गया, है ना। और यही मैसेज हमने क्या कर दिया, उठा करके प्रिंट कर दिया। अब ये किसके थ्रू अकर हुआ था, टाइप एरर के थ्रू अकर हुआ था। बट अगर यही अब क्योंकि इस वाले ब्लॉक के अंदर गया तो इसके बाद ये भी प्रिंट होगा। प्रिंट इसने क्या कर दिया भाई, अननोन एरर। बट अगर यहीं पे मैंने इसको मान लो यहाँ पे इस टाइप का एक एरर बना ही दिया होता, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक और एरर बना देते में हम, एक्सेप्ट, मान लो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया होता, टाइप एरर, ठीक है, टाइप एरर। तो और मैंने मान लो यहाँ पे क्या करेगा, मान लो मैंने प्रिंट कर दिया प्लीज प्रोवाइड इंटीजर वैल्यू, ठीक है, अब कोट्स नहीं लगाए, प्लीज प्रोवाइड इंटीजर वैल्यू। ओके, अभी एग्जीक्यूट करता तो ये क्या आता, इस वाले एक्सेप्शन पे चला गया, यहाँ पे मिल गया, तो ये टाइप एरर वाले इस वाले एक्सेप्शन पे चला गया, यहाँ तक का नहीं गया। आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो एज अ लास्ट हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, चलो ठीक है, मेरे को ई पूरा मैसेज नहीं प्रिंट करना है, मेरे को बस ये चाहिए कि मेरे को ये भी डर लग रहा है कि चलो ठीक है, यूज़र को मान लो ये भी ना समझ में आए, फिर मेरे कुछ एक जेनरिक सा ही लिखना है। तो उस केस में क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे
एक्सेप्ट एक और एक्सेप्ट जस्ट एक्सेप्ट ब्लॉक मैंने डाल दिया, एक्सेप्ट ब्लॉक डाल दिया। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया, प्रिंट मैंने क्या बोल दिया, प्रिंट अननोन एरर। तो ये ओनली सारा सब कुछ ये एग्जीक्यूट किया होगा, उसके बाद लास्ट में आया भाई कोई नहीं मिला, चलो अब इस लास्ट वाले एक्सेप्ट ब्लॉक पे चलते हैं और यहाँ पे जो भी होगा उसको मैं प्रिंट करूँ। इसने क्या प्रिंट कर दिया, अननोन एरर। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन आया तो अननोन एरर, तो एक्सेप्शन भी डाल सकते हो यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उस केस में यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो अननोन एरर। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। चाहो तो तुम एक्सेप्शन लिख सकते हो, या फिर एक्सेप्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। एक्सेप्शन हम यूजली क्यों लिखते हैं, जब मेरे को एक्सेप्शन में सारे एक्सेप्शन आ रहे गए होंगे, बट वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन कौन सा उसको हम किसी वेरिएबल में मेरे को देना पड़ेगा, देन ओनली हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्शन को लिख रहे होते हैं। जैसे अभी इससे पहले क्या था, एक्सेप्शन में जो भी आया उसको मैंने ई के अंदर स्टोर कर लिया और उस ई को मैं क्या कर रहा था, प्रिंट कर देता। आई थिंक यहाँ तक का आप लोग को समझ में आ गया होगा। वही है, ये देखो यहाँ पे जेनरिक एक्सेप्शन, तो ये मान लो कुछ भी एरर आएगा तो ये लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, या फिर यहाँ पे मैंने क्या कर देता, 1.5 कर देता, तो ये क्या आ जाता, ओनली लिस्ट इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर नॉट अ फ्लोट। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बी कर दिया, बी तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में क्या किया, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। तो जेनरिक एक्सेप्शन क्या कर रहा है, जो भी अगर मान लो अभी तक का जितने भी एक्सेप्शन तुमने डिक्लेयर किए हुए हैं, अगर उनमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला तो उस केस में जेनरिक एक्सेप्शन वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट हाँ याद रखना, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने मान लो ऐसा कुछ कर दिया, मैं इसको उठाया और जेनरिक एक्सेप्शन को सबसे पहले ही डाल दिया, फर्स्ट ही मैंने क्या डाल दिया, जेनरिक एक्सेप्शन डाल दिया। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले वाला ही क्या हो गया, वहां पे ट्रू हो गया। अब कभी भी इसके नीचे तो ये जाएगा ही नहीं। जैसे मान लो इस केस में मान लो मैंने क्या कर दिया होता, 35 किया होता, तो 35 तो कौन सा था, इंडेक्स एरर था, बट ये पहले वाले कोई ही ब्लॉक में चला गया होगा। तो ये क्या आ रहा है, एक्सेप्शन एज ई चला जा रहा है। तो ये चलो इसको मैं अगर हटा दिया तो यहाँ पे देखो, अब ये इसके नीचे तक का नहीं जा रहा है, फर्स्ट वाले ब्लॉक को ही एक्सिक्यूट कर रहा है, लाइक अननोन एरर आ गया। ठीक है, मान लो अगर मैंने जस्ट एक्सेप्शन लिख दिया होता पहले ही, अब एक्सेप्शन लिख दिया और मैंने अननोन एरर मान लो प्रिंट कर दिया। ओके, कहाँ पे गलती कर दी मैंने, ठीक तो है। अब देखो कुछ और भी है यहाँ पे, लाइक मैं इससे पहले यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पे एक्सेप्शन डालना ही पड़ेगा। तो एक्सेप्शन मान लो मैंने डाल दिया, तो लास्ट में डालूंगा तो उस केस में ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन जैसे ही मैंने डाला तो उस केस में ये क्या आ रहा है, अननोन एरर। अब कोई भी एरर आएगा हमेशा ये क्या बोलेगा, अननोन एरर, क्योंकि एक्सेप्शन में तो वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो भी जेनरिक एरर होते हैं, एरर हैंडल करने वाले टेक्निक्स को, उनको सबसे लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में लिखेंगे तो स्टार्टिंग में कहीं पे भी वो इनकाउंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइक फॉर सेफ्टी पर्पजेज हम लोग सबसे लास्ट में उसको एक्सेप्शनल को लिख देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं एल्स ब्लॉक को। ठीक है, तो मेनली देखो यहाँ पे पाइथन के अंदर ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली और रेज, ये 5 हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा आपको एक जावा पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जावा का ही अगर मैं बात करूँ तो ट्राई को मैं, अगर हम बात करें जावा अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो ट्राई को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे ट्राई ही बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कैच बोलते हैं। ठीक है, और रेस को हम लोग वहाँ पे थ्रो बोलते हैं। ये किस में है, जावा में। ठीक है, तो सिमिलर वे में पाइथन के अंदर भी यहाँ पे ये वर्क करता है, जस्ट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, बट यहाँ पे थोड़ा समझने में ईजी होता है। ट्राई और रेस क्या कर रहे हैं, जैसे एरर है इसको थ्रो कर रहे हैं, किसकी तरफ थ्रो कर रहे हैं, लाइक बॉलिंग, अगर मैं क्रिकेट के सेंस में बोलूँ तो बॉल थ्रो करते हैं और उसके बाद फिर जो फील्डर होते हैं उसको क्या कर रहे होते हैं, कैच कर रहे होते हैं। सिमिलर टाइम फिलॉसफी यहाँ पे यूज हो रही। तो जो भी एरर आ रहा है उसको हम ट्राई के थ्रू क्या करते हैं, जब भी जिस भी सिंटेक्स में एरर आएगा उसको हम थ्रो करेंगे, और जो एक्सेप्ट होगा वो कैच करके वहाँ उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे डील कर रहा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। एक बार एल्स ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। तो एल्स क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड आपने लिखे, अगर उस कोड में मेरे को पता है कि उस कोड में एरर कहीं हो सकता है, मान लो एरर हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा, एरर
मैसेज शो करने के बजाय वो कहाँ पे चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। बट मान लो एरर नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे अब उसके बाद क्या काम करना है, अगर एरर नहीं हुआ, सक्सेसफुली ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, उस केस में हम क्या करते हैं, एल्स ब्लॉक में अपना कोड लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, मान लो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से आपने एक लिस्ट दी, ठीक है, उस लिस्ट में अभी आपने क्या किया, ट्राई किया, ट्राई एक लिस्ट दिया, अब उसमें एक्सेप्शन कर दिया, कोड फट गया, मतलब यहाँ पे आपने 32 दे दिया, अब ये तो क्या आ गया, एक एरर में चला गया होगा, एरर में चला गया तो उसने क्या बोला, कोड फट गया। बट अगर मान लो यही कोई कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया होता, प्रिंट ये सक्सेसफुली हो गया होता, तो अब उसके बाद मेरे को क्या काम करना है, तो यहाँ पे ट्राई के बाद अगर एरर होगा तो कहाँ पे जाएगा, एक्सेप्शन में जाएगा, अगर एरर नहीं होगा तो कहाँ पे जाता है, एल्स में जाएगा। तो अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, फिर मेरे को क्या काम करना है, वो हम किसके अंदर लिखते हैं, एल्स ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो, द एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज 3, एंड उसके बाद फिर ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ट्राई ब्लॉक, सिंस यहाँ पे कोई भी एरर नहीं हुआ है, अब ये कहाँ पे जाएगा, एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उस कोड को वो एग्जीक्यूट कर देगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होता है, फाइनली ब्लॉक होता है। तो कई बार क्या होता है कि मान लो या तो कोड में एरर होगा, अगर एरर हुआ तो उसको हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा हो, एरर हुआ तो कहाँ पे चला जाएगा, एक्सेप्ट में चला जाएगा, एरर नहीं हुआ तो कहाँ पे चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, ठीक है। बट कई बार बहुत सारे क्रूशियल टास्क होते हैं कि चाहे एरर हो या ना हो, हमको वो टास्क को कंप्लीट ही करना है। जैसे मान लो मैं कुछ रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, अब कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, मेरे को चाहिए कोई रिसोर्सेज मेरे को फ्री करने, लाइक मान लो किसी डिवाइस का वेब कैम यूज कर रहा हूँ, या और बहुत सारी चीजें हम यूज करें। अब मेरे को ये चाहिए कि जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हो गया, चाहे वो एरर दे, चाहे वो वहां पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, दोनों ही सिनेरियो, हर एक सिनेरियो मेरे को क्या करना है, वो काम तो करना है कि सारे रिसोर्सेज को फ्री कर देना। या फिर मान लो मैं कोई फाइल को ओपन किया हो, उस फाइल को जो भी चेंजेस किए उसको कमिट करके मेरे को क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने वाला काम करना ही करना है, चाहे वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, चाहे वो एग्जीक्यूट ना भी हो। दोनों केसेस में अगर मैंने ओपन कर दिया तो उसको मेरे को क्लोज तो करना ही करना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसे टास्क जो कि कंपलसरी होते हैं कि उसको करना ही करना है, उन टास्क को हम किसके अंदर यूज करते हैं, फाइनली ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं। तो मेनली यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो कोड तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर फ्लो अगर मैं समझूँ तो सबसे पहले क्या चल रहा है, ट्राई चल रहा है, एरर हुआ तो कहाँ पे गया, एक्सेप्ट में गया, एरर नहीं हुआ तो एल्स में गया। अब चाहे एरर हो या ना हो, ट्राई या एल्स में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद अगर वहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी लिखा गया है तो दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनली ब्लॉक में भी जाएगा और फाइनली ब्लॉक के कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा ही। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे इस केस में, चलो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेम प्रीवियस वाला एग्जाम्पल, मान लो मैंने क्या बोल दिया, प्रिंट लिस्ट ऑफ 50 किया, इस केस में क्या हुआ, एक्सेप्ट ब्लॉक रन हुआ, तो एक्सेप्ट ब्लॉक रन हुआ तो कोड फट गया, आ गया। मान लो यही मैंने क्या कर दिया होता, 2 कर दिया होता सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, तो सेकंड इंडेक्स पे 3 आ गया वैल्यू, बट यहाँ पे एल्स ब्लॉक रन हुआ, ट्राई सक्सेसफुली, बट दोनों टाइम्स प्रोग्राम एंड्स, ये दोनों टाइम ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेज के कॉन्सेप्ट को। रेज को अदर लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, थ्रो भी बोलते हैं। मतलब हम रेज के हेल्प से, रेज एक पावरफुल टूल है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं। तो जैसे अब उसका कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो मेरे को क्या चाहिए, 2 नंबर का सम करना है, ठीक है। सम करते टाइम मैं ये चाहता हूं कि भाई यूजर मेरे को जब भी वो सम कर रहा हो तो सम करते टाइम यूजर मेरे को हमेशा पॉजिटिव नंबर दे। अब ट्राई ब्लॉक के थ्रू करूंगा तो ट्राई ब्लॉक के थ्रू ऐसा तो कोई एरर आएगा नहीं भाई। अगर अब मेरे को अपना खुद का एरर डिजाइन करना, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रेज लगा सकता हूँ, रेज के थ्रू इसको टैकल कर सकते हैं हम। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में मान लो मैंने सम फंक्शन को मैंने कॉल किया, मान लो यहाँ पे 4 और -5 कर रहा हूँ। सिंस ये कंडीशन ट्रिगर हुआ, उस केस में क्या कर देगा, रेज कर देगा एक्सेप्शन, पॉजिटिव नंबर दो ना भाई, ठीक है। तो ये तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नंबर देने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर दोगे देन ओनली ये क्या कर रहा हो, एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर भी अगर कोई भी एक्सेप्शन होता है वो भी किसके पास थ्रो करता है, एक्सेप्ट के पास थ्रो करता है। और ट्राई ब्लॉक के अलावा भी अगर मान लो मेरे को वहां पे रेस को रेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एरर जनरेट कर सकते हैं। कहीं पे भी मान लो एरर हुआ तो उसको हम टैकल कर सकते हैं। तो जब भी हम रेस के थ्रू टैकल कर रहे हैं तो रेस के थ्रू हम कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं, उसके बाहर भी यूज कर सकते हैं।
बट जैसे ही रेज एरर को वहाँ पे रेज करेगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, रेज करके वो भी किसके पास भेजता है, एक्सेप्ट के पास ही भेजता है। एक्सेप्ट के पास भाई इसने भेजा और इसने क्या बोला, भाई तू क्या दे पॉजिटिव नंबर दोनों भाई। तो अब ये पॉजिटिव नंबर दोनों भाई, ये एक एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन में गया और एक्सेप्शन में वैल्यू इसने क्या भेजी, पॉजिटिव नंबर दोनों भाई। अब ये वाला चीज ई के पास चला गया, ई ने इसको प्रिंट कर दिया। बट अगर ये करेक्ट होता तो उस केस में इफ ब्लॉक ए ट्रिगर ही नहीं होता, तो इस केस में बाई डिफॉल्ट रिटर्न क्या कर देता है, ए प्लस बी। तो रेज के हेल्प से हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं, एरर को रेज कर सकते हैं और उसको हम टैकल कर सकते हैं इन एक्सेप्ट ब्लॉक। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसको थ्रू आउट द टाइम हम लोग यूज़ कर रहे होंगे कि कैसे इसका कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है। तो मेनली लास्ट टाइम जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ थ्रू आउट द वीडियो, हमने क्या डिस्कस किया। हम जब भी कोई भी कोड यूज़ करते हैं, कोई भी कोड लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एरर जनरेट करता है कोड। तो उन एरर्स को हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, उन एरर को टैकल कर सकते हैं। तो उसके लिए मेनली एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमको यहाँ पे ट्राई, एक्सेप्ट, रेज, फाइनली, एल्स, ये सारे ब्लॉक्स हमको देता है, जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो जहाँ पे भी हमको लगता है कि एरर हो सकता है, उन स्टेटमेंट को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डालते हैं। अगर एरर हुआ तो वो किसको ट्रिगर करता है, वहां से एरर हुआ देन वो ट्रिगर करेगा हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक को। अगर एरर नहीं हुआ तो वो ट्रिगर किसको करता है, एल्स ब्लॉक को। अब जरूरी नहीं कि सारे ब्लॉक्स होने मैंडेटरी हैं, ओनली आप ट्राई और एक्सेप्ट भी रख सकते हो, ट्राई एक्सेप्ट एल्स भी रख सकते हो, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली भी रख सकते हो। तो कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई और लाइक, बट एक चीज़ ये जरूरी है कि अगर आप ट्राई ब्लॉक लिख रहे हो तो उस केस में आपको एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना जरूरी है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक अगर दे रहे हो तो हर एक ट्राई के साथ हमको एक एक्सेप्ट ब्लॉक चाहिए होता है। जो भी ट्राई आप लिखोगे, उस ट्राई का जो एरर होगा उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक होना चाहिए। सेम केस गोज विद रेज ऑल्सो, लाइक रेज भी क्या करता है, एरर जनरेट करता है। तो एरर हुआ तो एक्सेप्ट के पास गया, एरर नहीं हुआ तो कहाँ पे गया, एल्स के पास गया। और दोनों में से किसी के भी पास जाए, देन अगर फाइनली उसमें लिखा गया है तो फाइनली के पास तो वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, रेज के पास, रेज के कॉन्सेप्ट पढ़ा। रेज में हमने क्या डिस्कस किया कि रेज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो, कोई भी एरर को हम रेज कर सकते हैं। ओके, आई होप आप सबको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।